तो आज हम लोग देखेंगे कि ये प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम समूहन है और प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम समूहन है उसके विषय में। तो समांतर क्रम क्या होता है कि जब एक ही परिपथ से कोई धारा जाती है और धारा आगे जाकर के बट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समूहन। और जब एक परिपथ से कोई ये धारा जा रही है और उसी धारा में जब कोई प्रतिरोध लग जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। तो ये V1 है, V2 है और V3 है। ये V1, V2, V3। अब V1 बराबर आई R1, यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो R1 है, ये प्रतिरोध का वैल्यू R2 है और इसका R3 है। तो V1 बराबर हो गया आई R1, V2 बराबर आई R2 और V3 बराबर आई R3। तो V1, V2 और V3 को यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आई R1, आई R2 और आई R3। फिर उसके बाद इसको V1, V2, V3 को हम एक बड़ा V मान ले तो V बराबर हो जाएगा आई, इसमें से कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब चूंकि V बराबर होता है आई R, तो S R S हम मान लिए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको, तो आई आर एस हो गया। तो V के जब हम क्या लिख देंगे आई आर एस, और यहाँ पे आई R1, R2, R3 यहाँ पे लिख दिए। इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा आर एस बराबर R1, R2, R3। यानी कि श्रेणी क्रम जो रहेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे तो R1, R2, R3। यानी कि जितना R1, R2 रहेगा उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक से ज्यादा रहे, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ये है, यहां पर जो प्रतिरोध लगा है वो 4 ओम का लगा है, यहां पर 2 ओम का लगा है और यहां पे 3 ओम का लगा है और ये श्रेणी क्रम में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 4 2 6 और 3 9 ओम जो होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब हम लोग समझते हैं कि समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो समांतर क्रम समूहन, तो यहां से धारा आएगी लेकिन यहां के बाद धारा 3 भाग में चली जाएगी। अब इसको हम I1 मान लिए, इसको I2 और इसको I3 मान लिए। तो और बड़ा I जो होगा उसको मान लिए कि I1, I2, I3। हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर, ठीक। और I बराबर हो जाएगा V बटे R, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे, V जो इधर है और R इधर आ जाएगा तो हो जाएगा I बराबर V बाई R, ठीक। अब है कि I बराबर I1 है तो I1 बराबर हो जाएगा V बाई R1, I2 बराबर V बाई R3 और I3 बराबर V बाई R3। अब है कि I1, I2, I3 को जोड़ने के बाद हम एक बड़ा सा I मान लिए हैं, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। अब I बराबर यहाँ पे हमको पता है कि V बाई R है। अब यहाँ पर I के जगह पर हम V बाई R रख दिए। RP जो है इसका कुल रेजिस्टेंस है। तो अब V हम इसमें से कॉमन ले लिए, V कॉमन ले लिए तो बचेगा R 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। तो V से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो वहां बचेगा 1 बाई RP बराबर तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यह जो हो गया यह समांतर क्रम समूहन का परिभाषा हो गया कि यदि समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जब समांतर क्रम में रहेगा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब एग्जाम्पल के लिए देख लिए, मान लिए कि ये प्रतिरोध है, यहां से जुड़ा हुआ है,
इसमें जो लगा है 2 ओम, इसमें 3 ओम और इसमें 4 ओम। अब इसको हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4 ये ओम हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 12 आ जाएगा लघुत्तम। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 चौके 12, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 3 चौके 12 तो 4 और यहाँ पे 3, यानी कि 6 4 10 3 13, 13/12, यानी कि प्रतिरोध का जो वैल्यू आ गया वो 12/13 हो गया। ये लास्ट में जाकर के क्या होता है? उलट जाता है। तो अब हम प्रैक्टिकल रूप से इसको समझेंगे कि आखिर में घर में जो लगता है वो समांतर क्रम लगता है या फिर श्रेणी क्रम लगता है। यदि समांतर क्रम लगता है तो क्यों लगाया जाता है, और श्रेणी क्रम लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में हमको क्यों नहीं लगाना चाहिए और समांतर क्रम में क्यों लगाना चाहिए। तो ये मेरे पास है, ये इसको मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। अब इसमें आप जो बल्ब देख रहे हो, तो आज हम प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। ये मेरे पास ये बोर्ड है, इसको हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में लगा दिया है। अभी हमने देखिए इस बल्ब को जलाते हैं क्या होता है। ये तो एकदम थोड़ा सा रोशनी दे रहा है, इसमें से एक बल्ब निकाल दे तो पूरा बल्ब बुझ जाता है। यदि हम इसी बल्ब को अब इसमें लगाएंगे तो देखिए, अब देखिए ये इसमें लगा दिए हैं। अब इसको ऑन करते हैं, ये देखिए ये तो बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है। लेकिन यदि हम इसमें से कोई एक बल्ब निकाल दे तो ये बल्ब बुझता नहीं है, ये दोनों जलेगा। लेकिन उसी में आप देखें इसमें से कोई एक बल्ब निकाल दिए हैं तो तीनों के तीनों बल्ब बुझ गया है। अपने घर में जो लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर क्रम में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बल्ब यदि फ्यूज हो जाए, यदि एक बल्ब खराब हो जाए तो हमारा सर्किट कटे नहीं। जैसे कि एक बल्ब को निकाल देंगे तो ये मेरा जलता ही रहेगा।